नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 18 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का एनटीपीसी का एग्ज़ाम 5 जून से लगा हुआ है, एक बार प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों का रिवीजन ज़रूर करें। मैंने सारे शिफ्टों के वीडियो बनाकर डाल दिए, तो आप लोग चैनल पर जाकर इन वीडियो का रिवीजन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने 18 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो व जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो मैं सारी शिफ्टों का एनालिसिस भी लेकर आऊँगा। तो आप लोगों को इस चैनल पर सारी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम्स की तैयारी के वीडियो मिलते रहेंगे। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, किस प्रसिद्ध व्यक्ति को करो या मरो का नारा देने के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को जानते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, कौन सा बैंक पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था? तो आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है? तो आंसर हो जाएगा पाइथन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हर शिफ्ट में कंप्यूटर के 2 से 3 प्रश्न जरूर रेलवे द्वारा पूछे जाते हैं। अगला था, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द सृजित किया था? तो आंसर हो जाएगा एरोटोस्थनीज ने किया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे मायोपिया कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, किस संगठन ने दिसंबर 2018 में भारतीय वायुसेना के लिए GSAT-7A नामक एक सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया था? तो आंसर हो जाएगा इसरो ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, प्रधानमंत्री ग्रामीण दीक्षा कार्यक्रम में दीक्षा का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा डिजिटल साक्षरता अभियान। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। ये टेक्नोमेट्री का सेकंड प्रश्न है जो इस शिफ्ट में पूछा गया है। इस टाइप से हर शिफ्ट में टेक्नोमेट्री से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगला था, 2018-19 में सऊदी अरब पेट्रोलियम के निर्यात में दुनिया का अग्रणी देश है। कौन सा देश दूसरे स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा रूस। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, फारसी विद्वान अल बिरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? तो आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी के साथ था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुना निम्न में से किस देश की मुद्रा है? तो आंसर हो जाएगा क्रोएशिया देश की। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, 2014 में बैंक खाता, क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि जैसे वित्तीय सेवाओं की सस्ती अधिगम्यता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1992 में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, 1998 में भारत में परमाणु विस्फोट उपकरणों का परीक्षण कहां पर किया गया था? तो आंसर हो जाएगा पोखरण में किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पाचन तंत्र के चरणों का निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो आंसर हो जाएगा अंतः ग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था? तो आंसर हो जाएगा 1970 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मेमोरी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा भोर घाट दर्रा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई थी? तो आंसर हो जाएगा 1952 से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, वे निम्न में से कौन सी पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं? तो आंसर हो जाएगा स्वपोषी पोषण। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आंसर हो जाएगा युवराज सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्न में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो आंसर हो जाएगा बैल। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है? तो आंसर हो जाएगा कोंकण रेलवे लाइन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा एंग्लो इंडियंस को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, बाईचुंग भूटिया किसके समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से इनकार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे? तो आंसर हो जाएगा तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर के राज्य के लिए महत्वपूर्ण है? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से है, कंप्यूटर के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और ये त्रिभुज से प्रश्न पूछा गया है। अगला था, आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो आंसर हो जाएगा अकबर ने बनवाया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 18 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं सेकंड शिफ्ट में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो आंसर हो जाएगा इसका संबंध युद्ध कौशल से है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो आंसर हो जाएगा 1948 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका नामक पुस्तक। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अधातुओं के गुण धर्मों के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा चालक सत्य नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यूएन शांति सेना को किस वर्ष में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1988 में मिला था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला बड़ा लौह और इस्पात संयंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा टिस्को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें। आप लोग वीडियो देखकर निकल जाते हैं, प्लीज़ लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों को मेरे चैनल पर जीके जीएस व साइंस के सारे एग्जाम्स की तैयारी के वीडियो मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान
भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ईयू का निम्न में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान करने वाला पहला पोस्ट कम्युनिस्ट देश बना हुआ है? तो आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? तो आंसर हो जाएगा भारत देश के पास में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? तो आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई के नाम पर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करने ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे भर्जन कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा केंड्रिक लैमर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, URL में कौन सा घटक वेब पेज के साथ ही पहचान करता है? तो आंसर हो जाएगा login.php। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन तारा युक्त ब्रॉडबैंड नहीं है? तो इनमें से सैटेलाइट नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निम्न में से किस स्थान को सबसे पहले खोजा गया था? तो आंसर हो जाएगा हड़प्पा नामक स्थान को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिलांग को कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, यही कथन इसका असत्य है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, भारत में विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं, नोटा विकल्प का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 2013 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में कौन सा एक कोशिकीय जीव काला आजार नामक रोग का कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा लैशमैनिया। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहां शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा ये 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में शुरू हुई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 20 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहां पर स्थित है? यह लगभग 1.3 किलोमीटर लंबा है। तो आंसर हो जाएगा गोरखपुर में स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, कुटीर उद्योग के संबंध में कौन सा कथन सत्य
नहीं है तो आंसर हो जाएगा इनमें उन्नत तकनीक और कौशल की जरूरत होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है, इसे किसको प्रतिस्थापित किया है? तो आंसर हो जाएगा इसने भारत के योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है। अगला था अक्टूबर 20 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यूएन के महासचिव कौन थे? तो आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटेरस। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था निम्न में कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा लावड़ी नृत्य शैली। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था मणिपुर की उस महिला भारोत्तोलक का नाम बताएं जिसे 2018 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा साई खोम मीराबाई चानू को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा यह कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था समोच्च जुताई क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई करना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताएं जिन्हें किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा राफेल नडाल परेरा को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम था स्वच्छ भारत अभियान। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था विलाप गीत द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध अवध के किस नवाब से है? तो आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वॉइस असिस्टेंट नहीं है? तो आंसर हो जाएगा कारवां। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था विटीकल्चर के द्वारा निम्न में किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था मनुष्यों में बौनेपन के लिए कौन सा उत्तरदायी कारक है? तो आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था निम्न में किस वैज्ञानिक का भारत के नाभिकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है? तो आंसर हो जाएगा CNR राव का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए GK GS व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।